हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट किया हूँ उसका पार्ट नंबर 5 है। अभी तक पार्ट जो 4 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लेना, जिसका टॉपिक्स नंबर 8 है डी तथा एफ ब्लॉक्स के तत्वों के बारे में, जिसमें आप लोग को डी ब्लॉक्स के सारे आप लोग के एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं उनके बारे में समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में समझेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका परिचय क्या होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक्स नंबर यहाँ पर 8 है डी तथा एफ ब्लॉक्स के तत्व, इनके एफ ब्लॉक के तत्व में जानेंगे। ये 12th केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ये जो रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आप लोग को आती है शाम 9 बजे, यानी कि आप लोग को शाम में ये क्लासेज आप लोग को 9 बजे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि केमिस्ट्री की। उसके बाद ये रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आती है 15 से 20 मिनट, ये कंसेप्ट की क्लासेज आप लोग को रहती है। उसके बाद मॉर्निंग में जस्ट सुबह उठेंगे 5 बजे तो आप लोग को मैथ्स के ऑल पी बाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। अभी तक 2 ही क्लास है, लेकिन आने वाले में जो टॉप 5000 जो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट का सीरीज करा रहा हूँ मैथ्स के अंदर, वे भी आप लोग को जल्द यहाँ पर टाइमिंग उसका बता दूंगा। क्योंकि वो पहले आप लोग को लॉन्च किए थे, लेकिन उसमें 100 क्वेश्चन कराने के बाद उसको रोक दिए गए थे, लेकिन अब इसको आगे भी इसको हम कराएंगे। अब हम लोग चलते हैं एफ ब्लॉक्स के तत्वों के बारे में, क्योंकि उसमें कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, बूस्टिंग हो जाएंगे। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो वैसे तत्व, देखिए वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं, यानी कि वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरते हैं बाबू, एफ कक्षक में भरते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 क्षैतिज कतारों में रखा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं बाबू एफ ब्लॉक के तत्वों में, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, जो मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी, जो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी के, इसको जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वह सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे लास्ट में आप लोग को दिखाई देंगे। मतलब कि एफ ब्लॉक के तत्व एक ये और एक ये, यानी कि 2 आप लोग को क्षैतिज कतारों में यहाँ पर दिखाई देंगे एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व में, इसी तत्व में दोनों में कितने कितने तत्व उपस्थित रहते हैं, तो टोटल 14 तत्व यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, किसके, एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में। तो वही लिखा गया है कि वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में भरते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इन तत्वों को, आधुनिक आवर्त सारणी में इन तत्वों को सारणी में सबसे नीचे, यानी कि सबसे नीचे यहाँ पर रखा गया है, यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इसको ऊपर रखा गया है, और एक ब्लॉक के तत्वों को सबसे नीचे यानी कि रखा गया है, 2 क्षैतिज कतारों में रखा गया है। यानी एक ये क्षैतिज कतार हो गया और दूसरा ये क्षैतिज कतार हो गए, तो इन दोनों कतारों का रखा गया है। और दोनों कतारों में कुल 14 यानी कि 28 तत्व क्या होते हैं, एक ब्लॉक के तत्वों में उपस्थित हो जाते हैं। तो वही लिखा गया, कतारों में रखा गया है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम लोग बात बाबू करते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर एफ ब्लॉक के तत्वों को इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो n-2 से लेकर F1 से 14 होता है, और n-1 से लेकर 10 NH2 यहाँ पर होता है। किसका, एफ ब्लॉक के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो n-2 F1 से लेकर 14 और n-1 से लेकर 10 NH2 होता है। ठीक, इन तत्वों की संख्या टोटल 28 होती है। यानी कि जो आप लोग को पता है कि एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जो नीचे 2 कतारों में यहाँ पर रखा गया है, यानी क्षैतिज कतारों में यहाँ पर रखा गया बाबू, ये दोनों कतारों में टोटल 14 यानी कि 28 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। इन तत्वों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। यानी पहले वाले तत्व को लेंथम कहा जाता है, जो क्योंकि ये LH से प्रारंभ होता है, जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, इसलिए इसको लेंथम धातु से प्रारंभ होता है। यानी पहला तत्व एफ ब्लॉक के तत्व जो नीचे जो क्षैतिज कतार में, पहला तत्व किसमें प्रारंभ होगा, तो LH, इसको लेथेनाइट्स कहा जाता है। और इसके दूसरा जो यहाँ पर तत्व जो नीचे वाले वर्ग में होता है उसको एक्टिनाइट्स कहा जाता है, जो एक्टी धातु से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो वही लिखा गया है कि जो वर्ग 3 से लिए गए हैं, यानी कि अगर हम एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, नीचे 2 क्षैतिज कतारों में यहाँ पर अभी समझाया कि इसको रखा गया है, इसको वर्ग 3 से लिए गए हैं, जबकि वर्ग 3 से लिए गए जबकि दूसरे तत्वों को एक्टिनाइट्स यानी कि एक्टिनाइट्स कहा जाता है। यानी कि देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जो पहले तत्व होता है उसको देखिए,
तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक्टिनाइट्स यानी कि वर्ग 3 से लिया गया। तो पहला पता होगा कि ये एल ए लेंथम धातु से प्रारंभ होता है जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, और इसको दूसरे जो कतार वाले होते हैं क्षैतिज कतार को जिसको एक्टी धातु से प्रारंभ होता है जिसको एक्टिनाइट कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया, ये वाला भी आगे इसको हम समझाएंगे। यहाँ पर अब आते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। देखिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अभी परिचय आप लोग को एफ ब्लॉक के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर समझाएगी। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जिसके इनके अंतिम कक्षा में एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इनके आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले के अनुसार इनके सबसे नीचे दो क्षैतिज कतारों में रखा गया है, क्षैतिज कतारों में सबसे नीचे रखा गया है। ये इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 और n-1 से 10 होता है। इन तत्वों में जैसे इन तत्वों में टोटल 14 यानी दो यहाँ पर वर्ग इसमें बांटे गए, तो दोनों क्षैतिज जो कतारों में टोटल क्या होता है 14 यहाँ पर तत्व होते हैं। पहला तत्व इसमें जो पहले जो कतार होते हैं उसमें लेथन धातु से प्रारंभ होता है जिसको लेथेनाइट्स कहा जाता है, दूसरा एक्टिनाइट जो एक्टम धातु से प्रारंभ होता है उसको एक्टिनाइट कहा जाता है। ये होते हैं और इन तत्वों की संख्या 28 होती है, पहला ग्रुप में 14 और दूसरा में 14, टोटल मिलाकर 28 होती है। हम यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर वर्ग 3 से लिए गए। अब यहाँ पर आते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। अगर हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर समझिएगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन आंतरिक रूप से भरे रहते हैं। यानी जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं पूर्णतः रूप से नहीं इलेक्ट्रॉन इसके भरे रहते हैं, आंतरिक रूप से यानी कि आंशिक रूप से भरे रहते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी के भरे रहते हैं और ये सभी तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आंशिक रूप से भरे रहते हैं। यही कारण है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक, ये सभी तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग से उठाए गए हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं जिसमें लेथेन से प्रारंभ होते हैं 14 तत्व होते हैं और एक्टिनाइट्स होते हैं, ये जो आवर्त सारणी के वर्ग 3 से लिए गए हैं जिनके दो अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है जिसमें कुल 14 तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे आप लोग अभी बताए कि दो अलग अलग श्रेणियां, एक ये श्रेणी और एक ये श्रेणी, और ये दोनों श्रेणी में टोटल 14 तत्व क्या होते हैं उपस्थित रहते हैं। पहला जो श्रेणी होता है उसको लेथेनाइट्स कहा जाता है क्योंकि लेंथन धातु से प्रारंभ होता है, और दूसरा श्रेणी एक्टिनाइट्स कहा जाता है क्योंकि एक्टम धातु से क्या होता है प्रारंभ होते हैं। वही लिखा गया उपस्थित रहते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों को लेथेनाइट्स कहा जाता है जिसको La कहा जाता है क्योंकि लेंथम से प्रारंभ होते हैं, यानी लेंथम धातु से क्या होते हैं प्रारंभ होते हैं। जबकि दूसरे तत्वों को एक्टिनाइट्स यानी At कहा जाता है क्योंकि ये एक्टिनाइट से क्या होते हैं स्टार्ट यानी कि प्रारंभ होते हैं। तो ये आप लोग को एफ ब्लॉक का सामान्य परिचय था। अब एफ ब्लॉक के तत्वों का जो नोट्स पॉइंट्स है अब यहाँ पर आगे आप लोग को समझा रहे हैं।